क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, आज हम अप्रैल महीना के 10वां दिन में पहुंच चुके हैं। आज हम इस विषय पर ध्यान लगाइए कि जो कोई प्रभु के शिक्षा पर चलेगा वो कभी नहीं मरेगा। हम सुनते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। तब यहूदियों ने ये सुन के गुस्सा हो गए थे और प्रभु ईसा मसीह से यही कहा था, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अपदूत लगा है। ये लोग यही बोल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह में एक भूत है, एक अपदूत है। मेरे भाई और बहनों, देखो, जब यीशु मसीह ने बोला था कि जो कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा वो कभी नहीं मरेगा, लोग सुन के एकदम गुस्सा हो गए थे और यीशु मसीह को इस तरह बोल रहे थे, हमको पता है कि आप में सचमुच भूत है। मेरे भाई और बहनों, और ये लोग प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारा पिता इब्राहिम से भी महान हो? वो मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने को समझते क्या हो? मेरे भाई और बहनों, देखो, ये लोग खुदा के पुत्र को, खुदा के बेटे को नहीं पहचान रहे थे। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आया था, लेकिन यहूदियों ने प्रभु ईसा मसीह को नहीं पहचान लिया। प्रभु यीशु मसीह खुदा बाप के इकलौते बेटे के होकर भी इस संसार में आया था, लेकिन संसार यीशु मसीह को नहीं पहचाना। गलती क्या है? गलती कहां है? गलती किधर है? किसमें गलती है? हम देखेंगे कि ये लोग सवाल उठा रहे हैं, यीशु मसीह से इस तरह कहते हैं, क्या आप हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हैं? हम देखेंगे अभी अब्राहम और इब्राहिम कौन है। हम देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ उसका 17 अध्याय 3 वचन में हम पढ़ते हैं, अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे ये कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। मेरे भाई और बहनों, हमको सोचना है और हम सवाल उठाना है कि कैसा अब्राहम को बच्चा हो सकता है, क्योंकि अब्राहम एक बूढ़ा आदमी था। अब्राहम का उम्र ज्यादा
उम्र हो गया था, लेकिन ईश्वर अब्राहम से इस प्रकार एक विधान बनाता है और कहता है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। ये कैसा हो सकता है मेरे भाई और बहनों? ये संभव है। जिसके लिए एक बेटा भी नहीं है, क्या संभव है? और हम देखेंगे ईश्वर अब्राहम से कहता है, अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा। देखो, इधर से ईश्वर ने अब्राहम नाम को इब्राहिम नाम में बदल दिया था। जो इब्राहिम नाम का अर्थ क्या है? और ईश्वर अब्राहम से कहते हैं, अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। ए मेरे भाई और बहनों, जिसके लिए एक बेटा भी नहीं है, एक कैसा बहुत राष्ट्रों का पिता बन सकता है? एक कैसा हो सकता है? मां मरियम ने भी गाब्रिएल स्वर्गदूत से यही सवाल पूछी थी कि ये मेरे साथ किस तरह हो सकता है? मैं किसी आदमी को नहीं जानती हूं, ये मेरे साथ किस तरह हो सकता है? स्वर्ग दूत ने क्या कहा? मानव के लिए असंभव है, पर ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हम इब्राहिम की जीवन में भी देखते हैं, इब्राहिम को करना असंभव था, लेकिन ईश्वर को इब्राहिम को बहुत राष्ट्रों का पिता बनाने के लिए संभव था। अगर हम ईश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, ईश्वर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा काम करेगा, जो इंसान के लिए भी असंभव है। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, इट सीम्स इम्पॉसिबल until it is done. It seems impossible until it is done. मतलब क्या है? हमको असंभव लगता है जब तक वो काम हो जाता है। हमको असंभव लगता है जब तक वो काम हो जाता है। काम करने वाला कौन है? ईश्वर है। काम करने वाला कौन है? ईश्वर है। और ईश्वर अब्राहम से कहता है, तुम्हारे असंख्य वंश जो होंगे, मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। देखो मेरे भाई और बहनों, ईश्वर अब्राहम को बहुत आशीष देता है। जब खुदा किसी को चुनता है, खुदा उसको आशीष भी देता है। जब खुदा किसी आदमी को अपने काम के लिए बुलाता है, जहां चुनता है, उसको आशीष भी देता है। अगर आपको खुदा बुलाता है, खुदा आपको भी आशीष देता है। आशीष के बिना, ब्लेसिंग्स के बिना खुदा आपको कभी नहीं बुलाता है। लेकिन आशीष पाने के पहले, ब्लेसिंग्स पाने के पहले हमको दर्द या दुख सहना बहुत जरूरी है। क्योंकि खुदा अब्राहम से कहा था, अब्राहम
तुम अपना गांव छोड़कर उधर चल जा जहां मैं आपको भेज दूंगा। अब्राहम ने मना नहीं किया था। अब्राहम चल गया था जैसा खुदा ने उसको जाने के लिए बोला था। यही मेरे भाई और बहनों, अगर हम खुदा के विधान को रखेंगे, खुदा हमको ब्लेसिंग जरूर देगा। इसलिए हमको भी सोचना चाहिए, अगर हम खुदा के वचन को सुनेंगे, अगर हम खुदा के वचनों पर चलेंगे, खुदा हमको भी जरूर ब्लेसिंग्स देता है। लेकिन ना सिर्फ ब्लेसिंग्स के लिए हम खुदा के पास जाना है, सिर्फ खुदा को प्यार करने के लिए खुदा के पास जाना है। जब भी हम खुदा को प्यार करते हैं, हम खुदा के वचन को सुनते हैं। जब भी हम खुदा के वचन को सुनते हैं, उसका पालना भी हम करते हैं। जब भी हम खुदा के वचन का पालना करते हैं, खुदा हमको आशीष देता है। अगर खुदा के पास चमत्कार के लिए या लालच के साथ जाएंगे, खुदा हमारे साथ कभी भी खुश नहीं रहेगा। याद रखना, अगर हम चमत्कार के लिए या लालच के साथ या पैसा के लिए खुदा के पास जाएंगे, खुदा हमारे साथ खुश नहीं रहेगा। दर्द के बिना सफलता नहीं है, मेहनत के बिना सफलता नहीं है। इसलिए हम अब्राहम से ये सीख सकते हैं। अब्राहम जैसा खुदा ने कहा था, अब्राहम वैसा ही किया था। इसलिए अब्राहम के जीवन में बहुत दुख था। अब्राहम अकाल में मिस्र देश में चला गया था, लेकिन अब्राहम ईश्वर को नहीं छोड़ा था। मेरे भाई और बहनों, जो कोई अंत तक जुड़ रहेगा, खुदा उसके साथ आपने विधान को, आपने वायदा को पूरा करेगा। ये सच है। जो बच्चा कड़ी मेहनत करेगा, वो बच्चा जरूर सफलता हासिल करेगा। जो बच्चा सवेरे उठ के दौड़ेगा, एक दिन वो जरूर आर्मी में भर्ती हो जाएगा। जो स्टूडेंट हर रोज पढ़ेगा, अगर वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो जरूर बनेगा। इधर यहां किस चीज की जरूरत है? सिर्फ कड़ी मेहनत की जरूरत है। इसलिए दर्द के बिना, मेहनत के बिना हम सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम अंधविश्वास से बाहर आना चाहिए। खुदा उसको ज्यादा ब्लेसिंग्स देता है जो मेहनत करता है। मेरे भाई और बहनों, हम अब्राहम के बारे में जान लिया। अब्राहम को खुदा ने बहुत ब्लेसिंग्स दिया। अब्राहम से कहा, मैं तुमको बहुत राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। जब अब्राहम के पास कोई बेटा नहीं था, ये कैसा हो सकता है? विश्वास करना है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, बिलीफ सिस्टम है। जो भी हम उम्मीद करते हैं, जो भी हम विश्वास करते हैं, वो जीवन में सच होता है। वो जीवन में सच होता है। जिस तरह इंसान का सोच है, उसी तरह इंसान भी बन जाता है। इसलिए यीशु मसीह हमको कहता है, जो कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा, वो कभी भी मौत नहीं देखेगा, वो कभी भी नहीं मरेगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि अगर मैं प्रभु की शिक्षा पर चलूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा? क्या आप विश्वास करते हैं? अगर हम विश्वास करेंगे, हम मरण दे बाद भी हम जिंदा हो जाएंगे।
ये विश्वास मेरे भाई और बहनों, इस 40 काल में प्रभु हमको ये कहता है, देखो प्रभु यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे पर विश्वास रखता है वो कभी नहीं मरेगा। देखो ये सुन के यहूदी लोग बहुत गुस्सा हो गए थे, क्या आप अब्राहम से महान हो? प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से कहता है, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, इब्राहिम के जन्म के पहले से ही मैं विद्यमान हूं। सच है मेरे भाई और बहनों, इसलिए संत यूहान का सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 वचन में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, ओ शब्द ईश्वर था। ये सच है। अब्राहम के जन्म से पहले ही प्रभु यीशु मसीह शब्द के रूप में रहते थे। ओ शब्द देह धारण करके हमारे बीच में आकर जन्म लिया था। मेरे भाई और बहनों, देखो जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। क्या आपके जीवन की मकसद क्या है? आप इस जीवन में क्या पाना चाहते हैं? क्या पैसा कमा के, रोटी खा के, कोठी बना के, गाड़ी खरीद के और एंजॉय करके अंत में आप क्या पाना चाहते हैं? अंत में आप कहां रहना चाहते हैं? अगर हम गहराई से सोचेंगे, हमारा घर मौत के बाद किधर होएगा, कहां होएगा? इस 40 काल में हम सबों को एक सवाल है, क्या आप स्वर्ग में अपने घर बना रहे हैं? क्या आप स्वर्ग के लिए पैसा कमा रहे हैं? क्या स्वर्गीय भोजन के लिए आप मेहनत कर रहे हैं? सिर्फ आप इस संसार के लिए मेहनत कर रहे हैं? फिर सोचो, वापस आओ। प्रभु ईसा मसीह आपके लिए इंतजार कर रहा है। प्रभु ईसा मसीह आपने हाथों को खोलकर हमको बुलाते हैं, आओ मैं तुमको आराम दूंगा, आओ मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा, आओ मैं तुमको स्वर्ग का भोजन दूंगा, आओ मेरे पास आओ। आओ हम सब उठ के प्रभु के पास चलिए, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और अकाल प्रभु, जिस तरह आप अब्राहम को ब्लेसिंग्स दिया, जिस तरह आप अब्राहम नाम को बदलकर इब्राहिम नाम दिया, प्रभु जी आप हमसे यही मांगते हैं कि हमारे जीवन को आप बदल दो। जिस तरह आप अब्राहम को एक नया नाम प्रदान किया, इब्राहिम, बहुत राष्ट्रों को पिता बना दिया, हमको भी प्रभु जी स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए वरदान दे। हम मांगते हैं आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।